अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बिशी और मैं हूं हीरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खैरपुर में फैजगंज में मेहरान हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कोट लालू के करीब तेज रफ्तार वैगन स्कूल के बच्चों पर चढ़ गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा ठहरी मीरवा में मेहरान हाईवे पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार गाड़ी बच्चों पर चढ़ दौड़ी। हादसे के बाद राहगीरों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल बिल्कुल तबाह हो गई, जबकि वैन का भी नुकसान हुआ। अहले खाना का हादसे के बाद शदीद एहतजाज, सड़क को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। जामशोरों में M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 15 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब पेश आया, जहां सक्कर से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ने ट्रॉलर को टक्कर मार दी। हादसे की इत्ला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त आलिया और आसिफ शेख के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। नूरियाबाद पुलिस ने वैन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमीर सिटी में PTCL एक्सचेंज के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 नौजवान जान की बाजी हार गए हैं। कच्ची आबादी के रिहायशी दोनों नौजवान साहिवाल जाते हुए ट्रॉलर से टकराए और मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद खुरम शहजाद और सुहेल चौधरी कमीर क्रिकेट क्लब के मारूफ खिलाड़ी थे। जाँ बहक होने वालों खिलाड़ियों की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। उधर नवाबशाह के हल्का बांदी में सांप काटने की वैक्सीन नापेद हो गई। वैक्सीन न मिलने पर 10 साला बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल के अपने ही हल्का इंतखाब के रूरल हेल्थ सेंटर में सांप के काटने की वैक्सीन नापेद हो गई। बर वक्त वैक्सीन न मिलने पर बांदी के नवाही गांव उर्स जमाली का रिहायशी 10 साला बच्चा सनाउला जाँ बहक हो गया। विरसा के मुताबिक बच्चे को सांप ने काटा, जिसे फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सर्विस सेंटर बांदी मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल में सांप के काटे की वैक्सीन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे को इलाज के लिए पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया जा रहा था कि बच्चे के जिस्म में जहर फैल जाने की बायस रास्ते में ही दम तोड़ गया। उधर सरगोदा के नवाही इलाके फुलरवान में बाअसर अफराद का स्कूल टीचर पर तशद्दुद। घर वापस जाते सरकारी टीचर पर बाअसर अफराद का डंडों और सोटों से हमला कर दिया। उस्ताद पर तशद्दुद की फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। बासर अफराद गवर्नमेंट हाई स्कूल फलरवान के टीचर से माफिया भी मंगवाते रहे। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। मुलजिमान तशद्दुद करते वक्त असलहे से जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। तोनसा की नवाही बस्ती हडवार जनूबी में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। टेलर मास्टर मजहर अब्बास को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया है। मजहर टेलर मास्टर अपना काम खत्म करके घर वापिस आ रहा था कि रास्ते में छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया गया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। अब आपको बताएं कि तफ्तान और नुकंडी के दरमियान 2 गाड़ियों में तसादुम, शख्स जाँ बहक हो गया, एक शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबायली रहनुमा ने से शहजाद तफ्तान से नुकंडी आ रहा था। रास्ते में मुखालिफ सिमत आने वाली वैगो गाड़ी से तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में शहजाद शदीद जख्मी हुआ, जबकि एक जाँ बहक हो गया, जिन्हें नुकंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरगोदा के नवाही इलाके में किरियाना की दुकान के मालिक का खरीदारी के लिए आने वाले बच्चे पर चोरी का इल्जाम। दुकानदार ने डंडे से बच्चे को पीट डाला। वीडियो वायरल होने पर दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगोदा के इलाके तख्त हजारा में कमसिन लड़का यूसुफ किरियाने की दुकान पर खरीदारी के लिए गया, जहां पर दुकानदार ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद शुरू कर दिया। डंडे मारने की वीडियो वायरल होने पर थाना मडरांजा पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद आपको बताएं कि शुजाआबाद में तशद्दुद करके चौकीदार को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। 52 साला यूसुफ सिकंदराबाद बाजार में चौकीदार था। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। सिंध के शहर सहवन में 13 साला तालिब इल्म को कत्ल करने के खिलाफ बब्बर इत्तेहाद गढ़ी खेरू की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम वजीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आला सिंध समेत आला अमलदारों से मुतालबा करते हैं कि जब मुल्जिमान ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने ये घिनौना काम किया है तो फिर इन इंसानियत के दुश्मनों को सरेआम फांसी दी जाए। तालिब इल्म के वुसा को इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज के दायरे को वसी किया जाएगा। सरगोदा जिला भर में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त सरगोदा मेहर उस्मान DHQ सरगोदा मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सरगोदा जिला भर में आज पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DHQ सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकिर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया है। इस वक्त DHO डॉक्टर काजी सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज जिला भर में पोलियो की कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं। हमारा टारगेट है 5,24,370 बच्चों का टेंटेटिव। हम इंशाल्लाह पूरे बच्चों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। हमारी मोबाइल टीमें हैं जो घर से घर घर जाएंगे। 1632 टीमें मोबाइल टीमें हैं, 202 हमारी फिक्स टीमें हैं जो कि सेंटर पर बैठी हैं, 82 हमारी ट्रांजिट टीमें हैं जो कि अड्डों पे मुख्तलिफ सूरतों में जहाँ पर बसें आती हैं वहाँ पर उनको हम ट्रांजिट का नाम देते हैं, वो 82 है। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम हर बच्चे को 5 साल से छोड़कर उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ हमारी टीमें आए उनके साथ तामन करें, बच्चों को कतरे पिलाएं क्योंकि ये बच्चों की सेहत का। जी बिल्कुल, जिले भर में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को जो पोलियो की कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो की जो टीमें तश्कील दे दी गई और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब गढ़ महाराजा के इलाका मीरबाला में सिवरेज के नाकिस इंतजामात, सिवरेज का पानी गली मोहल्लों में फैलने लगा। सिवरेज के मसाइल से तंग शहरी सरापा एहतजाज हो गए। मजीद जानते हैं आमिर अली से। आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गढ़ महाराजा के इलाका मिरने वाला में सीवरेज के नाकिस इंतजाम से शहरी परेशान है, वो सराफा एहतजाज बने हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले दिनों हमारे 2 बच्चे जो आग में डूब कर जहाँ भाग हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने DC जंग या आला हुकाम को कोई नोटिस दिया है इस हवाले से? देखिए, हमने हुकूमत पंजाब से कई दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की, ज़िली इंतज़ामिया को हमने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि ये तकरीबन 4 कनाल पर मुश्तमिल ये कच्चा जौहर हमारे शुमाल में वाक़ है जहाँ सारा पानी इकट्ठा हो रहा है। इससे एक तो हमारा पीने का पानी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि यहाँ अक्सर औकात बच्चे खेलते हैं। इस रास्ता स्कूल का रास्ता है, यहाँ बच्चे आते जाते 2 बच्चे हमारे डूब के पिछले दिनों मर चुके हैं यहाँ पे। हमने कहीं इसकी भी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है लेकिन ताहाल हुकूमत ने इस मामले हमारी कोई मदद नहीं की। हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से और ज़िली इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करें, इस जौहरकों का इंतज़ाम करें, इसकी निकासी आबकों का इंतज़ाम करें ताकि हमारे पीने का पानी भी महफूज रह सके और हमारे बच्चे भी इस जौहर से महफूज रह सकें।
जी, जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि पिछले दिनों 2 हमारे जो बच्चे हैं वो जहाँ बहक हो सके हैं। ये 4 कनाल पर जो है बना हुआ है, बहुत बड़ा जो है बना हुआ है, गड़ा सा बना हुआ है, जो शहर का गंदा पानी है जो की शक्ल इख्तियार कर गया है। शहरियों ने DC जंग से मुतालबा किया है। आमिर अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बस्ती चोरकन में कब्जा माफिया सरगर्म हो गए हैं। गरीब मजदूर जुमाल अशारी के घर पर कब्जा कर लिया। अहले इलाका का एहतजाज सामने आया है, पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे अदनान गिल वहां पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी सर, पर मौजूद है तौसा शरीफ के नवाही गांव बस्ती चुरकन में। यहाँ पर बासर शख्स ने गरीब मजदूरों के घरों पर कब्जा कर लिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो इसी वाले से क्या कहते हैं। जी रिसाओ का क्या मसला था? सारे जो मसला ही बासर घर दे तो कब्जा करते हैं, समझ दूरी ते गए हैं मैंने पुत्र असद रहे हैं दिहाड़ीदार खालिद खान दा पुत्र मुश्ता उमर खान ओ ब्लाक ने उदय उतरा मुश्ताक खान उन्ना साडा रात दे 1 बजे घर दे विच कब्जा कर दिता है। असा तक ते होए भी दरखास्त दे दी है, साडी कोई उन्ना दी कार्रवाई नहीं थी। वाल असा इतना दी है, अजा तक कोई कानून दी कार्रवाई नहीं थी, सानल कोई इमदाद नहीं थी थी। हुण वजीर आले तक असा दरख पाए हैं दरखास्त। यहाँ के शहरियों का कहना है कि हमने भहुआ थाने में भी दरखास्त दी है, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अदनान गुल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब टाउन कमेटी झंडावाला के 4 क्लास डेली वेजेस मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में टाउन कमेटी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनको मुस्तकिल किया जाए और तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। मजीद जानते हैं झंडावाला से हसीब गोंदल हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। नाकस पॉलिसियों के सबब महंगाई इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि मौजूदा तनख्वाह में गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमारे हकूक हमें दिए जाएं, पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। आज टाउन कमेटी झंडावाला क्लास 4 के मुलाजमीन की जानब से मुजाहरा किया गया। इस हवाले से इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं। जी, मैं मोहम्मद बिलाल, ऑल पाकिस्तान बलदालती वर्कर एंड स्टाफ फेडरेशन सरगोदा डिवीज़न एंड सदर टाउन कमेटी नवा झंडावाला। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, पंजाब से सॉरी, कि हमारे जो ऑल पंजाब में जितने भी डेली वेज मुलाजिम हैं उनको परमानेंट किया जाए और 25% तनख्वाह बढ़ाई जाए और स्केल 7 दिया जाए। और जितने भी ऑल पंजाब महकमा जात का मुतफ़िका फैसला है, अगर हमारे मुतालबात 5 तारीख तक न पूरे हुए तो हम 8 तारीख को लाहौर आकर वजीर आला हाउस के बगैर एहतजाज करेंगे। आपने मुजाहिरीन का मौक़िफ़ सुना। इनका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार से यही मुतालबा किया, एक तो डेली वेजेस मुलाजमीन को परमानेंट किया जाए, दूसरा हमारी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए। अगर हमारे मुतालबात 5 अप्रैल तक ना पूरे किए तो 8 अप्रैल को मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आपको बताएं कि घारो शहर की कॉलोनी नई आबादी गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। गंदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार अली से। जी जुल्फिकार अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गारो शहर की कॉलोनी नई आबादी में, जो कि कचरे के ढेरों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिसमें मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। हमने जब यहाँ पे गारो के शहरियों से बातचीत की, उनका कहना था कि हमने कई बार गारो टाउन कमेटी के अमले को कंप्लेंट की है, मगर अभी तक कोई भी सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर ना किया गया है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द गारो शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे टंडू रहीम खान की दरगाह सैयद गाजी अलमारूफ गंज बख्श की दरगाह को भी बंद कर दिया गया है, जिसके बायस गाजी शाह शहर वेरान हो गया है। मुरीदों और अकीदतमंदों में मायूसी की लहर छा गई है। मजीद जानते हैं दरगाह गाजी शाह पर मौजूद अपने नुमाइंदे राजन जमाले से, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के अहकामात के तहत सिंध की सब दरगाहें बंद करने का फैसला किया गया था, जिनमें टंडू रहीम खान के साथ काछो की दरगाह सैयद गाजी शाह अल मारूफ गंज बख्श भी शामिल है। दरगाह बंद होने से मुरीदों, अकीदतमंदों, दुकानदारों और होटल मालकान में मायूसी छा गई है। पूरे मुल्क से आने वाले ज़ायरीन मज़ार को बंद देखकर मायूस होकर चले जाते हैं। दरगाह बंद होने से गाजी शाह शहर के लोगों का रोजगार भी ठिप हो गया है। दरगाह क्योंकि दरगाह के साथ ही
इन लोगों का रोजगार वाबस्ता है। यहाँ पर मार्केटें वीरान हो गई हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। दरगाह बंद होने से होटल मालकान और दुकानदारों का तो नुकसान हो रहा है, इसके साथ दिहाड़ीदार लोगों का भी गुजर बसर तंग हो गया है। जो लोग होटलों और दुकानों पर दिहाड़ी पर काम करते थे, इनके घरों में फाका कशी की नौबत है। जब हमारी बात दरगाह के गद्दी नशीनों और यहाँ पर रहने वाले मकामी लोगों से हुई तो उन लोगों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मज़ारों को बंद करना समझ से बाहर है, जबकि दूसरे मकामात पर शहरों में बड़ी बड़ी मार्केटें और होटलें खुली हुई हैं और लोगों का रश रहता है, लेकिन यहाँ पर तो इतने लोग भी नहीं आते और ज़्यादा रश भी नहीं होता। शहरों और गद्दी नशीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि दरगाहों को SOPs के तहत खोला जाए ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को रोजगार की सहूलत मिल सके। अगर दरगाहें नहीं खोली जाती दरगाह तो को SOPs से खोला जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क नौशहरा ने हुकूमत की जानिब से कोरोना की आड़ में निजी तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं नौशहरा से माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से स्कूल बंदिश के खिलाफ नौशहरा में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 1 अप्रैल से तमाम प्राइवेट स्कूल खोलने के हवाले से एहतजाजी तहरीक के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एहतराम के साथ मुतालबा है कि हुकूमत तमाम तालीमी इदारे फिलफोर खोल दें, बाकी सेक्टर जिस तरह खुले हैं SOPs के तो इसको भी खोल दें। बसूरती दीगर अवलन हम जिली सतह पर एहतजाजी कैंप्स लगाएंगे ताकि पूरे सोसाइटी की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराई जा सके। उसके बाद हम सूबाई असम्बली के साथ एक धरना देंगे जब तक हमारे तालीमी इदारे खुल नहीं जाते। अगर उससे भी मसला हल नहीं हुआ तो बिल आखिर हम तंग आकर तमाम स्कूलों की चाबियां जो हैं वो हुकूमत के हवाले कर देंगे कि वो गवर्नमेंट स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूल सेक्टर को भी संभाले और वो खुद चलाए। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सदर काजी फजल हकीम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई अरसा से दर्स व तदरीस से वाबस्ता अफराद को कोरोना की आड़ में बेजा तंग किया जा रहा है और अक्सर निजी तालीमी इदारों को बंद किया जाता है। और मुतालबात को संजीदगी से लें और तालीमी इदारों को फिलफोर खोलने का ऐलान करें। अगर ऐसे नहीं होता तो हमारे ज़िले सदर ने पूरा प्लान बयान कर दिया है कि हम 1 अप्रैल को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इदारे खोलेंगे। फिर भी अगर कुछ हुआ तो हम 5 अप्रैल को सूबाई असम्बली के सामने धरना देंगे और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। ये आज का कन्वेंशन बुनियादी तौर पर इसलिए हमने बुलाया है। शुरका का कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हमारा एहतजाज और धरना शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। माजिद खटक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोटली आजाद कश्मीर में बड़ाली सनोट जजीरा नुमा जगह की खूबसूरती के चर्चे, लेकिन वहां पर बसने वाले लोगों के मसाइल में इजाफा हो गया। रास्ता ना होने के बायस बच्चे स्कूल जाने से महरूम, सफर करना मुश्किल हो गया। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। बड़ाली सनोट का गांव डैम बनने से जजीरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वहां से गुजरने वाला कोई भी फर्द इसकी खूबसूरती को देखकर तस्वीर न बनाए ऐसा हो नहीं सकता, पर वहां बसने वाले लोग किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं ये कोई भी नहीं जानता। दरिया से तैर कर जाते हैं, हमारे बच्चे घर पर हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं। जो लिफ्ट ने लगाई है वो नाकस है। वो उनसे बार बार कहते रहे कि रास्ता ये सही नहीं है, ये ब्रिज वाला रास्ता है, लेकिन उन्होंने इसी को लगाया। वो एक बारिश हुई और दरिया में चली गई है। लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, न ही मरीजों को अस्पताल तक ले जाया जा सकता है, कोई भी रास्ता नहीं। जो नौजवान हैं वो तो ट्यूब का सहारा लेकर आर पार जाते हैं, वो भी इंतहाई खतरनाक काम है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे मरीज हम उनको कोटली अस्पताल लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए हम मीरा पावर और कोटली इंतजामिया से अपील करते हैं कि हमारे फिलफौरी जो काम है वो काम जो है ना वो करवाएं। दूर से देखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन आप खुद यहाँ पे चल के आए आपको भी मुश्किलात का पता चल गया होगा। यहाँ से मेन रोड तक रसाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। हम एक ट्यूब के जरिए तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और दूसरा जो हमने लिफ्ट लगा के दिया वो किसी काबिल नहीं है। स्कूल के बच्चे घरों में महदूद हो चुके हैं, ना आने जाने का कोई रास्ता है ना कुछ। इस वजह से तमाम मुश्किलात, स्लाइडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो जो कश्ती दी
दी गई थी वो भी वापस ले ली गई और लिफ्ट भी नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके बनाई गई, वो भी इस्तेमाल से पहले ही टूट चुकी है। उन्होंने मीरा कंपनी और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमारे मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि हम भी आर पार आसानी से जा सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, टीवी टुडे, कोटली। फैजगंज के नवाही गांव हुसैन पातो के मकीनों का खातून फरजाना की क़यादत में बाअसर वडेरों के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी भी की। मजीद देखते हैं फैजगंज से इमदाद चांग की ये रिपोर्ट। गांव हुसैन पातो के मकीनों मुस्मात फरजाना राजपर गफ्फार राजपर खवातीन और बच्चों के हमरा बासर वडेरों हुसैन राजपर रबनवाल राजपर के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके टीवी टुडे को बताया कि बासर वडेरों ने हमारे घरों में घुसकर खवातीन बच्चों पर तशद्दुद करने के बाद घरों को आग लगाकर फरार हो गए। आया 3-4 ॼणा जेके हिते अंदरि टपी आया जन बायूं ॾिनियूं असांखे धक हयूं असांजूं ॿाहूं भॻियूं अथनि असांजे घर। नालो हिकिड़े जो हुसैन, ॿिए जो रबन, ॿिए जो गुलशम। 3 ॼणा टपी आया, 3 ॼणा पोइ हिते बीह रहिया। उहे बुटुनि सां असां न सुञाता। पोइ असीं हितां धक खणी असीं बि पुठियां लॻियूंसीं ॿिन्हिनि तो असीं बि वियासीं हिते तर हेॾां बाहि बि बभाड़ो करे वई। पोइ ही वीचारा ॻोठाणा भॼी आया जन असांखे अचे बचायो आहे। असांजा कुझु माल सड़ी विया, कुझु खटूं सड़ी वियूं। मसइलो थियो त राति जो को 2 वॻे थियो आहे। सभु को आराम में सुतो पियो हुयो, कंहिंखे का ख़बर कान हुई। जेॾी महिल हिन घराणे वारनि रड़ियूं कयूं, दाहूं कयूं ऐं कूकूं थियूं, असां बाहि ॾिठी, असां भॼी आयासीं। त हिननि जे चवण जो मुतालबो इहो ई हुयो त हिननि 2-3 इमरा सुञाता आहिनि, बाक़ी न सुञाता आहिनि। 3 ॼणा सुञातासीं, रब्बानो ऐं पंहिंजो गुलशामो ऐं हुसनो, इहे सुञातासीं। बाक़ी ॿिया बुटनि सां असां न सुञाता। खैरपुर से मुतालबा किया है कि बासर वडेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर जवाब दिलवाया जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, टीवी टुडे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। के मर्दान के इलाके गड़ी कपूरा में दस्तार बंदी की एक अजीमुल शान तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 50 तलबा की दस्तार बंदी की गई। तकरीब में उलमा कराम समेत अहले इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है। तफसील फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मदरसा ज़ियाउल आलूम गड़ी कपूरा मर्दान में अजीमुल शान दस्तार बंदी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 20 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान और 30 तलबा ने नाज़रा कुरान खत्म किया। दस्तारबंदी तकरीब में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शफीक अमीनी, अली जमान चिश्ती और याकूब हजारवी थे। मुकर्रिरीन ने दस्तारबंदी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मदारिस की वजह से नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत महफूज है। अल्लाह ताला तमाम मदारिस को महफूज रखे और हुकूमत को चाहिए कि मदारिस के साथ हर किस्म का तावन करे। यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया कि अगर आप दीन की बका चाहते हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो वो मदारिस इस्लामिया का साथ दे। और तकरीब के आखिर में मदरसे के मोहतरम डॉक्टर अब्दुल नासिर लतीफ़ ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान मजीद की तालीम देना निहायत ही जरूरी है। इस्लामी तालीमात से ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ फैसल ज़ादा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारों में सेप्को की नाअहली की वजह से गंदम के फसल को आग लग गई। आग 11,000 केवी लाइन से दरख्त टकराने की वजह से लगी। मुतासरीन का आला अफसरान से इंसाफ का मुतालिबा। नारों में मुतासरीन का कहना था कि पहले भी उनकी कई मरतबा नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत सेप्को को की थी कि दरख्त लाइन से टकरा रहे हैं, उनको काटा जाए, लेकिन सेप्को वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। मुतासरीन ने आला अफसरान से मुतालबा किया है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और करप्ट सेप्को मुलाजमीन को हटाया जाए। अब बात करेंगे छांगा मांगा की। तो छांगा मांगा पुलिस का डाकू के गिर्द घेरा तंग। उस्मान डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। माल मसरूका बरामद कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ कसूर की हदायत पर अमल करते हुए थाना छांगा मांगा पुलिस ने डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जदीद जराए इस्तेमाल करते हुए 3 अरकान को सरगना समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में उस्मान, नवीद,
उर्फ इरफान शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिम से 50,000 रुपए नकदी, 3 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1 अदद लोडेड रिक्शा और 4 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। मुलजिमान इलाका भर में चोरी और डकैती की वारदातों से अंजाम देते थे और अहले इलाका के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। उधर बिहाड़ी में पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। बिहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस गैंग के मेंबरान शाहिद और यूनुस को गिरफ्तार करके 6 मुकदमा ट्रेस करते हुए नकदी 1,30,000 रुपए, मोबाइल फोन्स और असलहा नाजायज 2 अदद पिस्टल्स बरामद किए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई थी, जिन्होंने शबो रोज की मेहनत और टेक्निकल जराए इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। कबीरवाला में रिश्ता न देने का रंज पर मुखालफिन का पुलिस थाना नवाज शहर के हमरा मेहनतकश खिजर इकबाल के घर पर धावा, ख्वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, घरेलू साजो सामान तोड़ फोड़ दिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कबीरवाला के नवाही इलाके चकबंदी हेराज के रिहायशी खिजर इकबाल सियाल के घर उसके रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया। घर में मौजूद बच्चों और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खौफ व हिरास पैदा करने के बाद घरेलू साजो सामान तोड़ फोड़ कर दिया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि हमला और 3 तोले तलाई जेवरात नकदी लूट कर फरार हो गए। मेहनतकश खिजर इकबाल ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि उनके अपनी बहन का रिश्ता देने से इनकार किया था तो मुखालिफिन तंग कर रहे थे। हमारी आला हुकाम से अपील की है कि हमें पुलिस गर्दी का नोटिस लेकर हमारे नुकसान का इजाला करवाया जाए। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, क्लर्क और टीचर्स एसोसिएशन समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में वजीर आला और गवर्नर हाउस के करीब धरना। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत भी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करे। मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया जाए। मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नजर वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान असम्बली को सील कर दिया जाएगा। शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जाम, लोकल बसों को भी शहर में आने से रोक दिया जाएगा। रोहिलियावाली में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग, मनशियात फरोश गिरफ्तार, 1450 ग्राम चर्स बरामद। रोहिलियावाली में पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मनशियात फरोश मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 1450 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया गया है। दूसरी कार्रवाई में नाजायज असलहा रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, सिंध के मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर बरकत मलिक के एजाज में एक पुरवकार तकरीब रखी गई है। प्रेस क्लब में तकरीब की मेजबानी के फ्राइज एम जफर तगर और सुभान सोज जतोई जिला राब्ता सेक्रेटरी ने अंजाम दिए। प्रोग्राम की सदारत सिंधी अदबी संगीत के मरकजी खजानची मारो जमाली ने की। मुकर्ररीन ने डॉक्टर बरकत मलिक की जिंदगी और शायरी पर रोशनी डाली। बेहतरीन अदबी खिदमात पर एजा जोखियो को बेहतरीन मुअम्मार एजाज इम्तियाज, नो पोटू को बेहतरीन शायरी और सैयद मंजूर अली शाह को बेहतरीन शायरी और किताब लिखने पर सिंधी अदबी संगीत के अवार्ड से नवाजा गया। कंडरी के नवाह में फसलों में माल मवेशी छोड़ने पर तनाजा, फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। कंट्री के नवा में दरगाह मसरी शाह के सामने फसलों में माल मवेशी छोड़ने और मना करने पर चिराफे मौला बख्श नोहानी और रिहायशी हमाद के बेटे के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, जिसके दौरान फायर लगने से चिराहवा मौला बख्श जख्मी हो गया, जिसे वर्षा जख्मी हालत में अस्पताल लाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नसीराबाद जोन के ज़ेर एहतमाम MQM पाकिस्तान के योम तासीस पर से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर मुश्तमिल जीवे जीवे पाकिस्तान अजीम आलिशान रैली निकाली गई।
रैली में कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने पार्टी झंडा थामे हुए पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली कौमी शाहराह से होते हुए डेरा मुराद जमाली मेन बाजार से होती हुई जोनल ऑफिस नसीराबाद पहुंची। इस मौके पर तकरीब में यौम तासीस का केक काटा गया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान मजलूमों, गरीबों और महकूम आवाम की पार्टी है, जिन्होंने हमेशा मुतवस्सित और पिसे हुए तबके के हकूक के हसूल के लिए जदोजहद कर रही है। जागीरदाराना सरमायादाराना निजाम को खत्म के लिए बगैर अवाम की जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ सकती। काठू के मुख्तलिफ देहातों के लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का बायकॉट कर दिया है, जिसके बायस पोलियो की टीमें वापस कर दी गई हैं। काठू के 10 से ज्यादा देहातियों से लोगों ने बुनियादी मसाइल के हल तक पोलियो का बाइकआउट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी नुमाइंदे जिला दादू और तहसील जूही इंतजामिया झूठे वादे करते हैं। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, सैलाब में सड़कें टूट गई, ना वो बहाल हो रही हैं, ना सेहत सहूलत मुयस्सर है। हम अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। लसपेला में पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन एपका फार्मासिस्ट और यंग नर्सेज और स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम सूबों में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, लेकिन बलोचिस्तान में नहीं हुआ। बलोचिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत ग्रैंड अलाउंस में इजाफा करे। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो एहतजाज जारी रखेंगे। OPD बंद करने से भी मरीज रुल गए। मियां चनू में एक हफ्ता कबल होने वाली बारिश से अब तक मुकम्मल बिजली बहाल न हो सकी। देहातों का नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। मियां चन्नू में विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी पानी और बिजली पीर जहूर हुसैन कुरैशी के आबाई गांव के रिहायशियों ने नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दोनों इतराफ से रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिस पर इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कबल तूफानी बारिश के दौरान बिजली के खंभे गिरने से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ था, जो अभी तक ठीक नहीं हो सका। बिजली की अदम फराहमी की वजह से दोनों देहातों के मकीन शदीद परेशान हैं। कुनंदिया मियांवाली में 5 करोड़ रुपए की लागत से पीने के साफ पानी की 3 वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिला मियांवाली में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए के फंड्स फराहम कर रही है, जिनमें पीने के साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर अमीनुल्लाह खान का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान के जिले में अरबों रुपए के तरक्याती